हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, हमने लास्ट लेक्चर में मराठी व्याकरण ये स्टार्ट किया था। मराठी व्याकरण में हमने क्या देखा था? शब्दांशः जाति। शब्दांशः जाति यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, जो बाकी है, तो वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम लोग ने शब्दांशः जाति में दो प्रकार थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो लास्ट वीडियो में हमने विकारी शब्द देखे थे, जिसमें नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद ये हमने कर लिया था, ये हमने सीख लिया था। और अभी आज हम क्या करेंगे? आज अविकारी शब्द ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें अविकारी शब्द में भी चार प्रकार हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय और केवल प्रयोगी अव्यय। तो ये प्रकार जो है आज हम सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारे अविकारी शब्द में सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि जो एडवर्ब होता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय हम कहते हैं। क्रियापदाविषयी विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दांना क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात। क्रियापदाविषयी यानी कि क्रिया, आपको एक बात याद रखना है कि क्रिया जब हम बोलेंगे, क्रिया यानी कि कोई भी कार्य करना या कोई वाक्य में कार्य होने का हमें बोध होता है, तो उसे ही हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। अभी यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने कुछ शब्द आपको बताए हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल सके कि ये क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार है। तो यहाँ पर देखें, काही शब्द पाहू, हळूहळू, तुरु तुरु, काल, येथे, दोनदा इत्यादि। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हळूहळू, हळू यानी कि धीरे धीरे, धीरे धीरे कोई कार्य हो रहा है। तुरु तुरु, तुरु तुरु का मतलब यानी कि थोड़े से फास्ट चलना। काल, काल यानी कि कल। येथे यानी कि यहाँ। दोनदा यानी कि दो बार। अब ये जो वर्ड है हळूहळू, तुरु तुरु, काल, येथे, दोनदा, हे काही शब्द आहे ज्याने तुम्ही ओळखू शकता की हे क्रियाविशेषण अव्यय आहे। ओके, उदाहरण पाहूं, राजेश हळूहळू चालतो। अब राजेश जो चल रहा है, चालतो यानी कि चलना, राजेश तो चल रहा है लेकिन कैसे चल रहा है? हळूहळू। तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण अव्यय का वाक्य। सेकंड उदाहरण है, आई काल गावाला गेली। काल, काल ये क्या है? मम्मी क्या है? कल गाँव गई है। तो ये जो है काल जो है यानी कि ये किस में आता है? क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाता है। ओके, समजलं तुम्हाला? पुढे पाहू आपण शब्दयोगी अव्यय। शब्दयोगी अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन जिसे हम कहते हैं। एखादा विशिष्ट शब्द नामाला जोडून येतो त्याला शब्दयोगी अव्यय म्हणतात। एखादा विशिष्ट शब्द, विशिष्ट यानी कि एक मेन वर्ड जो है, एक खास वर्ड जो नाम को जोड़ के आता है, उसे ही हम शब्दयोगी अव्यय कहते हैं। यानी कि शब्दयोगी अव्यय जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर शब्द दिया गया है, कौन सी शब्द इसमें आ सकते हैं? वर, नंतर, जवळ, कडे, साठी इत्यादि इत्यादि। यानी इसके अलावा और भी वर्ड है। मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर बताए हैं। तो यहाँ पर अभी उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण है, पक्षी झाडावर बसला। अभी यहाँ पर मैंने वाक्य में क्या बताया था? हमारी व्याख्या क्या थी कि एखादा विशिष्ट शब्द नामाला जोड़ून येतो, यानी कि नाम जो है वो नाम को जोड़ के आ जाता है कोई शब्द, तो उसे ही हम शब्दयोगी अव्यय कहते हैं। अभी यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में हम देख सकते हैं पक्षी झाडावर बसला। झाड़, झाड़ मतलब पेड़। पेड़ आपको पता है कि ये पेड़ है, लेकिन पक्षी झाड़ बसला, अगर ऐसा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो वो सेंटेंस क्लियर नहीं आपको समझ में आएगा जब तक आप लोग बोलोगे नहीं कि पक्षी झाडावर बसला। वर जब लगाओगे वहाँ पर, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि पंछी जो है वो पेड़ पर बैठा है। ओके, सेकंड उदाहरण है, शाळेजवळ तलाव आहे, यानी कि स्कूल के पास तालाब है। तो यहाँ पर शाळे, शाळे यानी कि हमारा स्कूल, शाळा,
शाळा या शब्दाला जोडलेला जो शब्द आहे, कोणता जोडलेला शब्द आहे? जवळ. तो ये जवळ शब्द जब जोड़ा गया तब जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ. तो शाळेजवळ तलाव आहे असा हा शब्दयोगी अव्यय आपला तयार होतो. पुढे पाहूया उभयान्वयी अव्यय. उभयान्वयी अव्यय यानी की कंजंक्शन. तो यहाँ पे दोन शब्द किंवा दोन वाक्य जोडण्याची कार्य करणाऱ्या अविकारी शब्दांना उभयान्वयी अव्यय म्हणतात. यानी कि दो शब्द हो या दो वाक्य हो, यानी कि दो वर्ड रहे या फिर दो सेंटेंस रहे, वो दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? उभयान्वयी अव्यय. यानी कि हिंदी में हम इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जिसे दो शब्दों को भी वो जोड़ता है या फिर दो वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करता है. उसे ही हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय. में क्या कहेंगे? उभयान्वयी अव्यय. येथे शब्द पाहू, इसमें कौन से वर्ड आ सकते हैं? व, किंवा, आणि, परंतु, कारण. ये सारे शब्द जो है वो शब्द या तो दो शब्दों को ज्वाइन करेंगे या तो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे. तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी दो शब्द कौन से रहेंगे आपको पता है? जो नाम और सर्वनाम होता है ना, वो दो शब्द रहेगा. तो वो दो शब्द इसमें आता है, या फिर उसके अलावा दो वाक्य, कोई भी एक दो सिंगल वाक्य रहेगा तो वो दोनों सिंगल वाक्य को जोड़ने का कार्य जो करेगा वही शब्द हमारा उभयान्वयी अव्यय ये प्रकार दर्शाएगा, यानी कि ये प्रकार हमें बताएगा. उदाहरण के लिए देखो, मला पुस्तक किंवा वही पाहिजे. यानी कि क्या बोल रहा है? मुझे पुस्तक या फिर बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए. वही यानी कि नोटबुक. अब यहाँ पर किंवा यानी कि मला पुस्तक ये क्या है? नाम है, और वही भी क्या है? नाम है. तो पुस्तक और वही दो शब्द को जोड़ने का कार्य किया है किसने? किंवा, ये वर्ड ने. तो इसके लिए किंवा ये बीच में लगाया गया है और किंवा ये ही हमारा उभयान्वयी अव्यय का प्रकार बता रहा है. सेकंड उदाहरण है, पशु व पक्षी आपले संपत्ति आहे. यानी कि पशु और पक्षी ये भी नाम हो गया, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो. तो वह जो है यही हमारा उभयान्वयी अव्यय का प्रकार है. तो इससे आपको पहचाना कि कोई भी सेंटेंस में व, किंवा, आणि, परंतु, कारण ये वर्ड आपको अगर दिखाई देगा तो आपको तुरंत पहचानना है कि ये उभयान्वयी अव्यय का प्रकार है. ओके, समझ में आया आपको? तो हे दोन प्रकार आहेत आपले उभयान्वयी अव्यय. लास्ट प्रकार आपण पाहूया केवल प्रयोगी अव्यय. केवल प्रयोगी अव्यय यानी कि इंटरजेक्शन. ओके, तो इसमें उन्होंने बताया की मनातील आनंद, आश्चर्य, दुःख किंवा अन्य भावना दर्शवणाऱ्या अविकारी शब्दाला केवल प्रयोगी अव्यय म्हणतात. अब यहाँ पर केवल प्रयोगी अव्यय का मतलब होता है जो विस्मय अधिबोधा अव्यय है ना, तो उसी को हम मराठी में केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं. इसमें सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस पढ़ रहे हो तो सेंटेंस में उसमें भावना छुपी हुई होती है या फिर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन वहाँ पर हमें मालूम पड़ते हैं, तो तुरंत आपको समझ लेना है कि वो केवल प्रयोगी अव्यय का उदाहरण है. या फिर आपको यहाँ पर दिया जाएगा कि इसमें एक्सक्लामेटरी साइन रहेगा. एक्सक्लामेटरी साइन जिसमें रहेगा तो आपको तुरंत पहचानना है कि ये केवल प्रयोगी अव्यय का प्रकार है. ओके, उदाहरण काही शब्द पाहूया. आहा हा, अरे रे, अबब, शाबास, ठीक, छी, अच्छा इत्यादि. यानी कि इस टाइप में हमें उदाहरण में दिया जाएगा तो आपको पहचानना है. ये सारे हमारे हाव भाव है, यानी कि इसमें हर्ष भी है, दुख भी है, ये सारी भावनाएं इसमें छुपी हुई है, तो आपको पहचानना है. उदाहरण देखते हैं. ठीक, मी 6 वाजता स्टेशनवर येईल. यानी कि ठीक मैं 6 बजे स्टेशन पर आऊँगा. बाप रे, केवड़ी मोटी ही इमारत. बाप रे के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, मैंने लगाया नहीं है लेकिन आप लोग लगा दो. ओके, बाप रे केवड़ी मोटी ही इमारत. इमारत यानी कि बिल्डिंग, यानी कि बाप रे कितनी बड़ी है ये बिल्डिंग.
तो ये जो है ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को दिखा रहा है। जब हम बाप रे बोलते तो हमारी आंखें थोड़ी ऊंची हो जाती है और थोड़ा आश्चर्य से हम हो जाते हैं, तो उसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। तो इसी के लिए ये जो है केवल प्रयोगी अव्यय में ये वाक्य आता है। समझ में आपको? स्टूडेंट, इसमें कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, जहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है वर्गीकरण करून तख्ता पूर्ण करा, यानी कि क्लासीफाई इन द वर्ड्स एंड फिल इन द चार्ट। तो ये आपको चार्ट बना के दिया गया है। ऊपर जो सर्कल में आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, वो शब्द को ये 4 प्रकार में आपको लिखना है। यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा शब्द इसमें है, शब्द योगी अव्यय का कौन सा शब्द इसमें आएगा, फिर उभयान्वयी अव्यय का और केवल प्रयोगी अव्यय का। तो ये सारा आपको ढूंढ के वो वाक्य प्रकार में वहाँ पर आपको लिखना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा ना। ओके, तो वो पूरा वीडियो आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ग्रामर है वो ग्रामर पूरा हम लोग ने कर लिया है। फर्स्ट पार्ट इसका देख लो जिसने नहीं देखा है, और ये आज का सेकंड पार्ट है, तो आप दोनों भी देख लो तो आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पूरा समझ में आएगा। यानी कि शब्दांश जाति आपको पूरा आठों जो प्रकार बताए हैं, तो वो 8 प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।